एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो दिस सेक्शन बेसिकली डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। हम आईपीसी में डिस्कस करते हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जहाँ पर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, जहाँ पर लाइक इट बेसिकली मीन्स दैट व्हेन टू और मोर पर्सन agree to agree together to do some illegal act or to do some act by illegal means. All right, so then in that case these persons are said to have been conspired. ठीक है, तो कोई भी अगर दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलकर कोई इलीगल काम करते हैं या कोई लीगल काम इलीगल तरीके से करते हैं, देन वो लोग इस एक्टिविटी को करते हुए अगर पाए गए हैं तो दे आर सेड टू बी कंस्पायर्ड। तो अब ये होता है कॉन्स्पिरेसी, जो सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी बताता है, इंडियन पीनल कोड। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एविडेंस एक्ट की। तो एविडेंस का कॉन्स्पिरेसी से क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 ये बोलता है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो कॉन्स्पिरेटर्स यहाँ पर वो हुए जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी डन एज पर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी चीज अगर बोली जा रही है, करी जा रही है, कही जा रही है, सुनी जा रही है, तो वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, तो जैसे कि क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, देयर इज कॉमन इंटेंशन। दो से अधिक लोग अगर कुछ काम करने जा रहे हैं जो इलीगल है, तो वो कॉमन इंटेंशन के साथ जा रहे हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो अब इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने जो भी कुछ कहा, सुना या जो भी प्लानिंग करी, ऑल दोज फैक्ट्स आर रेलेवेंट अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर्स। भले ही वो अदर कॉन्स्पिरेटर्स उस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे या नहीं थे, बट इफ दे हैड द कॉमन इंटेंशन, दे वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, देन दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट अगेंस्ट देम। हम एक एग्जांपल से समझते हैं सेक्शन 10 को। बहुत बेसिक एग्जांपल है। सपोज it is if there is a reason to believe that A is accused of waging war against government of India. A पर ये इल्जाम है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज कर रहा है। ठीक है, नाउ इन डूइंग सो देयर आर, सिंस इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, सो इफ इट्स अ केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी देयर इज ऑब्वियसली देयर विल बी पर्सन मोर देन ए। ठीक है, ए से ज्यादा कोई लोग होंगे तो वो होंगे बी सी डी। अपन इस केस में और मान रहे हैं, उनके नाम बी सी डी दे देते हैं। तो सपोज इस पूरी प्रोसेस में अब ए तो अक्यूज हो गया फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर बी सपोज इज इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग आर्म्स फ्रॉम यूरोप, कि वो वहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मंगाएगा यहाँ पर दंगे फसाद कराने के लिए। फिर सी लोगों को इकट्ठा करता है सो एज टू मतलब वो लोगों को कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। फिर सी हो गया। फिर उसके बाद डी आता है। डी इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कैलकाटा विच इज गोइंग टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सच इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी के जो एक्ट्स हैं, ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट in order to prove two things. First, there is existence of conspiracy. Second, that A is the party to conspiracy. ठीक है, these facts are of other person B C D, but they are relevant against A also, irrelevant of the fact कि whether these activities by B C D were done before A was party to conspiracy or after the A was party to conspiracy, or if these persons B C D are stranger to A. All these things are not relevant. What is relevant is कि there was a conspiracy and the conspiracy and these acts were done in common design, that is to wage war against government of India. Then all these facts, that is कि B procuring arms, C collecting people, C influencing the person to be part of conspiracy, D collecting money, all these facts are relevant against A. ऑल राइट, बिकॉज ये फैक्ट्स यहाँ पर रेलेवेंट होंगे। तो ये सेक्शन 10 यही बताता है कि कॉन्स्पिरेसी है, कॉमन डिजाइन के लिए है। कॉमन डिजाइन यहाँ पर क्या हुआ, टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस केस में वो फैक्ट्स ऑफ बी सी डी आर रेलेवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी एंड टू प्रूव दैट ए वाज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर ए ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो स्ट्रेंजर था, मतलब मेरे लिए बी सी डी तो स्ट्रेंजर है, मैं उनको जानता नहीं हुआ। ए ये नहीं बोल सकता कि जो भी एक्टिविटीज बी सी डी ने करी उस समय पर मैं कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था, या फिर जब उन्होंने किया वो मैं कॉन्स्पिरेसी के पार्ट से हट चुका था उसके बाद ये किया। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट and all these things are irrelevant, and these facts of
B, C, D are relevant to prove that yes, A was part of conspiracy and there was a existence of conspiracy. So these evidences are relevant. ठीक है, तो यहाँ पर बस इसी सेक्शन 10 यही बात करता है कि relevancy of these facts which are basically against, which are done by one conspirator but are used against other conspirators. तो अब हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं कि this section states that anything said, done or written by any one conspirator is relevant against other conspirator for the purpose of two things: for the purpose of proving an existence of conspiracy first, second for the purpose of showing that the person was party to the conspiracy. इन दोनों चीजों को दिखाने के लिए कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड पर्सन वाज पार्टी टू कॉन्स्पिरेसी के लिए जो भी थिंग्स सेड डन बाय द कॉन्स्पिरेटर आर रेलेवेंट अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक हैं, क्योंकि कॉमन डिजाइन है, कॉमन इंटेंशन है। तो इसीलिए सेक्शन 120 ए ऑफ आईपीसी बताता है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं विद कॉमन डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्योंकि सब एक जैसे, एक ही, सबका इंटेंशन एक ही है, सबको अल्टीमेट रिजल्ट एक ही, अल्टीमेट रिजल्ट सबका एक ही है, तो उस सिचुएशन में इस पूरी सिचुएशन को कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। तो इसलिए कोई भी फैक्ट अगर एक कॉन्स्पिरेटर का है दैट वुड बी रेलेवेंट अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग existence of conspiracy and for the purpose of ensuring that the person was party to the conspiracy. That's it about section 10, जो बात करता है कि things said, done or said or done by the conspirator in reference to common design. तो यहाँ पर बस यही था कि relevancy of any fact for the purpose of proving conspiracy. This was about section 10. If you guys like the video, then please do not forget to share and subscribe. Thank you.